आप लोग देख सकते हो कि 8 महीने का बच्चा है। ये लालू भैया का ही बेटा है जो कि बहुत बुरी तरीके से बर्न हो गया था। और तुम उधर क्यों देख रहे हो ये बताओ। तो सोनी सारी लगी। कौन सोनी कैसे ये वाला तो सारी लगी। तुम देखो कहाँ से हुआ है? कई लालू को हम गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधा राधे गाइस। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। 10:15 हो रहे हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज अमावस है, मतलब लास्ट दिन है कनकतों का। तो आज के बाद कनकते खत्म, कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल है ना, मेरा ब्लॉग आपको कल ही देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने खाने में बनाया है सूखी अरबी, कचौड़ी के लिए दाल भी भून दी है, आटा लगा दिया है दोनों पूरी कचौड़ी का। ये मैंने हलवा बनाया, ये सूजी और वो क्या क्या बोलते हैं उनको, साबुदाना साबुदाना डाल के इसमें कुकर में मठे की आलू। वो फूफा जी को कॉल कर दिया है, बस आ जाए, तब तक मैं पूरी सेक रही हूँ। और कुछ है? हाँ, और तो कुछ यहाँ पर बुआ फूफा जी खाना खा रहे थे। बुआ फूफा जी मैं के पहले खाना खाना पीना खाने के खा बाद लूँ, फिर हम सब लोगों ने उसके खाना बाद खाया। फिर मैं बताऊँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बुआ फूफा जी को खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया, सबने खा लिया। अब मैं जा रही हूँ, तैयार दिख रही हूँ। मैडम जी क्यों लेके घूम रहा है यार, गाड़ी में नहीं रख सकता है। हाँ तो हमारी लो पापा से कह दो स्कूटी रख दे। क्यों लेके घूम रहा है तू, सीट पे रख दे। पापा को ऑयल चाहिए काय के लिए? उस सिर पे लगाने के लिए। मैनपुरी जा रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं, वो भैया आर्मी में थे, तो वो ना वहीं थे, मतलब उत्तराखंड में, चकराता में। तो रात को ना उनके बंद कमरे में विस्फोट हो गया, जिससे कि हस्बैंड वाइफ 6 महीने का बच्चा तीनों बर्न हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब खैर घर आ गए हैं और सर्जरी हुई उनकी 2-3 बार। तो मैं उन भैया को ही देखने जा रही हूँ। बाकी मेरे ना सर में दर्द होता है, पता नहीं क्यों, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ। चलो भाई, बच्चे सो रहे हैं मेरे, वो पास सोफा के नीचे मटकों की तरह। स्कूटी चाहिए नहीं, मैंने दी थी उस लड़के को, मैंने कहा दे दे। लेकर नहीं आया। पता नहीं, उसी पे है तो शायद। एक औरत की लाइफ में ये है हमारी सोसाइटी, पीछे आपको दिख रही होगी। आगे आप नहीं शुरू आ जाए। गाइस, मैनपुरी पहुंचने से पहले हम जा रहे हैं अब सैफई, क्योंकि सैफई भी मेरे ही परिवार में, मतलब रिश्तेदार है। तो उनकी तबीयत खराब है, एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले, सैफई एडमिट है, हालत उनकी काफ़ी सीरियस है। तो सबसे पहले उनको देखेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे मैनपुरी। मैं ना सो गई थी रास्ते में, मुझे नींद आ रही थी, सो ली थी मैं, आधा पौन घंटे में सो गई थी, क्योंकि बहुत तेज मुझे नींद आ रही थी। नींद जाने के बाद फिर मैं लाइव आई हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं कार में लाइव थी, तो मैंने लोगों को बोला कि मैं नोएडा जा रही हूँ। सॉरी अगर जो कोई मेरा ब्लॉग देखे, मैं नोएडा नहीं, मैं मैनपुरी जा रही हूँ। और लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि जिन भैया को मैं देखने जा रही है, तो उनको बताया नहीं है कि हम आ रहे हैं, तो कहीं वो मेरे लाइव में मुझे ज्वाइन करे देखे तो उनको पता चल जाता। बस इसीलिए मैंने यूट्यूब पर और एफबी पर लाइव आकर के मैंने झूठ बोला कि मैं नोएडा जा रही हूँ। मैं फिलहाल नोएडा नहीं, मैं मैनपुरी ही जा रही हूँ।
बस मैं पहुंचने वाली हूँ। सैफई मतलब एक्सप्रेस वे से नीचे उतर रही हूँ मैं। पूछ लो बात तो कराए दो। ये है कुछ हो सैफई गया का हॉस्पिटल, जिसे मिनी पीजीआई भी बोलते हैं। चाचा हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले हम भैया से मिले, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद फिर हम उन दीदी के पास बैठे, जो उन भैया की वाइफ हैं। थोड़ी देर तक हमने बैठकर उनसे बातें की। जब मैं हॉस्पिटल से वापस लौट रही थी तो मुझे एक चीज़ सेम लगी। लखनऊ का पीजीआई और ये सैफई का मिनी पीजीआई हॉस्पिटल दोनों मुझे सेम लगे, क्योंकि मैंने लखनऊ का भी देखा है और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मैं फ़र्स्ट टाइम सैफई वाले हॉस्पिटल के अंदर गई थी, तो ना मुझे सेम लगे, कुछ चीज़ें मिलती जुलती। उसके बाद चाचा जी हमको बाहर छोड़ने आए थे और मैंने चाचा जी का आशीर्वाद लिया। फिर हम मैनपुरी के लिए निकल आते हैं। आप आगे बैठ जाओ। पहनांगे बाबा। नहीं सुन पाया। बाबा पहनांगे। ठीक है। भैया को तो देखा, भैया की हालत ना बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये ना ये जो हॉस्पिटल है इसको मिनी पीजीआई बोलते हैं। मतलब लखनऊ का तो है, वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये उससे छोटा है, लेकिन बना सेम वैसे ही था। अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे मैनपुरी और लालू भैया से मिलेंगे और आपको भी मिल पाएंगे लालू भैया से। मैनपुरी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर और रह गया है। फाइनली हम मैनपुरी पहुँच गए। ये है ईशा नदी पुल। नदी तो नहीं दिख रही है क्योंकि शीशा बंद है, वो मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही हूँ। बाबा ये क्या नया घर बन रहा है? कौन सा? ये वो सामने। अरे ये तो है। जिन भैया के पास मैं जा रही हूँ वो ना जहाँ मैनपुरी में मैं रहती थी ना, उसी घर के बिल्कुल पीछे ही घर है उनका। छत पे से मतलब बात हो जाती थी, गली बस बीच में थी। और यहाँ से ये जो द रॉयल कैफे है ना, यहाँ से हम पिज्ज़ा मंगा के खाते थे। ये है घर लालू भैया का। ये है लालू भैया का। आप लोग देख सकते हो कि 8 महीने का बच्चा है। ये लालू भैया का ही बेटा है, जो कि बहुत बुरी तरीके से बर्न हो गया था। गाइस मैं आ तो गई थी काफ़ी देर की लालू भैया के पास, लेकिन मैं बैठी थी बातचीत कर रही थी सबसे। तो देखो अब मैं आपको लालू भैया से मिलवा, उससे भी पहले मैं थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ आपको लालू भैया के बारे में। ये तो मैं मतलब रास्ते में ही मैं आपको बता रही थी कि लालू भैया हमारे पड़ोसी हैं। और जब मैं शादी होगी, जब मैं यहाँ मैनपुरी रहती थी तो लालू भैया आते थे ना, तो मतलब ये ना एकदम वैसी बात करते थे, एकदम खड़ी, किसी को बुरी लगे तो लग जाए। लेकिन मुझे एक दो बार वैसा लगा, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे समझ गई। दरअसल ये ना मेरे हस्बैंड के मतलब बचपन से ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं। मतलब रनिंग वनिंग का इन सब का मतलब हर चीज़ में ये दो भाई हैं। और आपस में जब इनकी लड़ाई होती थी तो बताते हैं कि मेरे हस्बैंड ही आते थे इनमें सलाह कराने के लिए। तो आज मैं आपको लालू भैया से मिलवाती हूँ कि कैसे क्या ये सारी चीज़ें हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है। और जितना अच्छे से एक्सप्लेन वो भैया कर पाएंगे उतना मैं तो खैर नहीं कर पाऊँगी। तो आज मैं आपको उन्हीं से मिलवाने जा रही हूँ। ये है हमारे लालू भैया। लालू भैया बताओगे कैसे क्या हुआ? आप एक मिनट भैया, मैं आपको दूसरा माइक दे दूँ। नहीं रोके नहीं वाला, आप बता लो। अभी तो अच्छा पर हाँ कोई नहीं, मैं पकड़े हूँ। और देखो सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ लालू भैया की, सोचो ये आपको दिख रहे हैं, देखो कितना ज़्यादा बर्न हो गए, बहुत ज़्यादा बर्न हो गए, फिर भी इनके मुंह से ना मजाक की ही बातें निकलती है। अभी भी ये मेरे से मजाक ही कर रहे थे। लालू भैया बताओ। ये भाभी हम लोग चक्राता में थे, मैं और पूरी फैमिली थी हम लोगों की। तो हम लोग मतलब शाम को सो गए थे लगभग 10-11 बजे। वैसे डेली 1-1:30 बजे सोते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ पता नहीं कैसे। ये छोटू है प्रिंस, ये भी रात को 1:30 बजे ही सोता, परमानेंट 1:30 बजे सोता था। लेकिन उस दिन ये भी सो गया 10-10:30 बजे। और
लगभग सो गए। उसके बाद 1:15 पे धमाका हुआ भयंकर। तो धमाका हम लोगों को नहीं पता चला। हम लोग जब जल गए उसके बाद भी 1 मिनट तक सोते रहे। जब जलन पड़ी तब हम और पूजा दोनों बाहर निकले, क्या हो गया क्या हो गया, देखा गेट वेट टूटे पड़े हैं, चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, और बच्चे को अंदर ही छोड़ दिया। जब इसको अंदर छोड़ दिया, जब मुझे याद आया, मैंने कहा प्रिंस तो अंदर है, तो पड़ोसन भी आ गई थी एक। पड़ोसन ने बोला, मैंने बोला लेके आ जाओ आप। फिर वो अंदर से तुरंत इसको निकाल के लाए, फिर तुरंत हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ड्रेसिंग हुई हम लोगों की, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया देहरादून के लिए। फिर देहरादून से 24 घंटे उन्होंने हम लोगों को मॉनिटर किया। 24 घंटे बाद फिर हम लोगों को दिल्ली रेफ़र कर दिया। फिर दिल्ली में शुरू में तो डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया, बोला कि ये बच्चा और इनकी आपकी ज़्यादा तबीयत ऐसी है तो तुम लोग मतलब कम चांस हैं बचने के। पूजा तो 27% बर्न थी, मैं 54% और बच्चा 55। तो फिर वो अभी धीरे धीरे 43 दिन तक मैं एडमिट रहा उधर, 10-12 दिन वेंटिलेटर पे भी रहा, लेकिन आज बिल्कुल बढ़िया खुश हूँ आपके साथ। चलो अच्छी बात है। सच में भैया बहुत ज़्यादा जल गए थे, मतलब भैया की वाइफ और छोटा सा बच्चा जो कि 8 महीने का बच्चा था। और देखो लालू भैया आपको दिख भी रहे होंगे, बल्कि इनकी कितनी सर्जरी हुई भैया? बहुत सर्जरी हुई, 4-5 सर्जरी हुई है भैया की। और उनकी कितनी हुई है? वाइफ की भी 3 सर्जरी हुई। वाइफ की 3 सर्जरी हुई है, बच्चे की भी हुई है ना? बच्चे की भी हुई। हाँ, और बच्चे का वीडियो भी मैंने आपको दिखा दिया है, पहले ही मैंने बना लिया था। ये बाँह पूरी ऐसी जल गई थी ना अंदर तक, ये पूरा ग्राफ्ट किया गया इस पे। हाँ, ये पैर से वो पे। स्किन लेकर के है ना? नहीं, ये तो ये वाली अच्छा, इस वाली लेके पैर पे लगाई उन पैर पे। हाँ, ये थाइस पे से वो स्किन लेकर के पैरों पे लगाई गई है भैया के। बाकी ये लोअर पहन लिया है भैया ने, बाकी पूरे जले हुए हैं सच में। और ये जो भैया जो हुआ वो किस वजह से हुआ? ये भाभी वो कमरे में जो विस्फोट हुआ? कमरे में विस्फोट हुआ, वो अभी तक तो वो लोग चेक करने आए थे, दिल्ली से टीम गई थी, बॉम्ब स्क्वाड टीम। तो वो तो उन्होंने चेक किया, बोला कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है। बोल रहे मीथेन गैस जो टैंक में नहीं बन जाती सेप्टिक टैंक में, वही बोल रहे हैं कि उसी गैस इकट्ठी हो गई थी काफ़ी सारी, और वही विस्फोट हो गई। उसको निकलने की जगह नहीं मिली कहीं से, तो वो गेट तोड़ के दीवार तोड़ के निकली। तो आग से नहीं जले हम लोग, वही स्टीम जो थी उसी से एकदम से विस्फोट हुआ। वो एकदम से विस्फोट हुआ, कम से कम 5-6 किलोमीटर के अराउंड में आवाज गई उसकी। बता ये बता, टीन वीन सब उड़ गई थी, गेट टीन, बाथरूम की टीन तो उड़ के चली गई थी। और हम लोगों के जो बेडरूम का गेट बाहर, किचन का गेट सीधा बाहर गिरा, फट गई बीच से दरवाजे। बहुत भयंकर विस्फोट। और कहने वहाँ तो कितनी सर्दी रहती है ना? वहाँ टेम्परेचर समझ लो आप 18-19 तो जून जुलाई में रहता है। दिसंबर जनवरी में तो 1-2 ऐसे रहता है। देखो भाइयों, इस चीज़ से एक चीज़ तो सबक मिलता ही है। देखो आजकल सेप्टिक टैंक जो होते हैं उनकी ना टाइम टू टाइम एक तो सफाई करवानी चाहिए, क्योंकि गैस, सोचो ये जो विस्फोट हुआ है ना, वो ना मीथेन गैस के बनने से हुआ है। तो एक तो सबक है, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखो वो कहते हैं ना कि आदमी बर्न हो जाता है तो बचने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन सच में इन पे भैया पे, मतलब इनकी पूरी फैमिली पे, जो तीनों ये लोग हैं, सच में भगवान का पूरा इनके ऊपर हाथ रहा है। और जब मुझे पता चला ना, तो मुझे पता चला, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जिस दिन भैया के साथ वो इंसिडेंट हुआ था उसी रात को मैं तो अपने गांव में थी, नारायणपुर। दरअसल मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी 13वीं थी। तो लालू भैया आए थे, लालू भैया नहीं, राजू भैया, मतलब इनके बड़े भैया का नाम है राजू भैया। तो बात हो रही थी, तो मुझे सुबह पता चला जब हम साफ़ सफाई कर रहे थे, ऐसा हुआ। मैं तो इनके बड़े वाले भैया की समझ रही थी, बाद में मुझे पता चला इनका। तो मैं तो एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा वहाँ तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और फिर भी ऐसा हो गया। लेकिन सच में सुन के बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छी बात ये है कि आज लालू भैया एकदम फिट एंड फाइन है। बच्चा, बीवी भी, देखो मैं आपको बीवी से भी मिलवा देती हूँ। ये इनकी वाइफ का भैया की पूरा पैर ही जल गया है, फेस, लेकिन अब तो कुल मिला के ठीक है। और बच्चे का वीडियो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो गाइस, अभी तो मैं यहीं हूँ और थोड़ी देर और बैठूँगी, बातचीत करूँगी लोगों से।
अब बताओ, अब कहीं ना लालू भैया ने ये लालू भैया ना अब मेरे सपोर्ट में बोलते हैं, वरना ना इनकी सपोर्ट में बोलते रहते थे। सॉरी, मैं काफी देर से यहाँ हूँ और मैंने सोनी को ना बुला लिया। सोनी ना मतलब जहाँ मैनपुरी में रहती, घर के बिल्कुल सामने ही रहती, तो हम लोग काफी देर से बात कर रहे थे, लेकिन रोहित भैया भी बोल रहे थे कि थोड़ी देर के लिए आना, लेकिन घर पर आना। तो मैं मतलब वहीं सोनी के साथ ही जा रही हूँ, सोनी के घर पर जा रही हूँ। और बाकी मैं इसको मैं बाय बोल देती हूँ। ये पूजा है और ये सोनी, ये दोनों ना मतलब फ्रेंड है बचपन की। क्लासमेट हो ना तुम दोनों? हाँ, ये दोनों क्लासमेट है। और सबसे अच्छी बात, दोनों पास पास में, ज़्यादा दूरी नहीं है। मेरा ही घर भी बीच में पड़ता था बस। चलो यार चलते हैं, ठीक है। और तुम लालू भैया, हम जा रहे हैं और लेके आना तुम, ठीक है? और तुम भी आना, ठीक है? तुम भी आना। हाँ भाभी, और तुम उधर क्यों देख रहे हो ये बताओ? हमने तो सोनी सारी लगी। कौन? सोनी कैसे? यार हम देवर हैं तो सारी ना लगी। तुम देवर कहाँ से हो गए? ये लालू की तू है हम। यार बेइज्जती मत करो यार। चलो तुम बात करो, हम जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है लालू भैया, हैं? नमस्ते नमस्ते। आना भैया आप। अच्छा लाला, क्यों ये पापा अंकल जी नमस्ते। अंधेरा बहुत हो गया, 7:30 हो रहे हैं। थोड़ी दूर है, चल के जाना पड़ता है। जब पहले सामने रहती थी ना तो सामने से जंप मार देती थी मैं। एकदम से आ जाते। वैसे किसी को ना लगता हुआ दूसरे शिफ्ट होते होंगे तो याद आती हूँ मुझे ना, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जहाँ पहुँच जाती हूँ ना वहाँ मस्त। मुझे सच बता रही हूँ, आगरा में पहुँचकर मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं यहाँ सुबह से शाम मेरा कैसे निकलता है ना, मुझे खुद नहीं पता है। अब देख रहा है, देखो यहाँ पर सब मिलेगा, मिक्सी, कूलर, पंखा, बेड, मतलब जैसे होता है ना शादी में जो दहेज देते हैं ना, वो पूरा सब सामान मिल जाएगा आपको। आए हैं मैनपुरी में तो अपने जितने भी जानने वाले हैं सबसे मिल के ही जाएं। सोनी से तो मिल लिया, अब इधर मिश्रा जी से और मिलने, जो कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं। ये हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं। चलो लाल रुक जाओ। चलो चिल्लाना नहीं, ये मीठा नहीं है भैया, है ये सही है। अच्छा मीठा नहीं है। राधे राधे भैया, देखो हम तो तुमसे मिलने आ गए हैं, लेकिन तुम आगरा नहीं आए। अंदर नहीं, बस हम यहीं हायर करने आए थे, बस आपसे हम जा रहे हैं, हालचाल लेने आए थे। हमने कहा बता दीजिए हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं। खुश रहो। चलो हम आए हैं तो हमें बुड्ढा वाला दंत मंजन दे दो आप, हमें याद आ गया। वो वैसे भी खत्म हो गया है। हेलो हेलो, हाँ ये साबुन नहीं देना हमको, साबुन आप रख लेना। कोई बात नहीं, तो आप ये कितने का है? 60 रुपये दे दो। फिर क्या खाओगे तुम? आइसक्रीम खाओगे? ये लो भैया। खिला दो जो भी है, क्या दे दूसरे बार में। अरे कुछ नहीं चाहिए। अरे खा ले यार। कितने का है? कितने का भी नहीं है। नहीं नहीं बताओ कितने का है। पकड़ो तो यार। खा लेने तो कौन सा डेली वाला है बेचारा। वो तो खाता ही रहता है। ये लो आप इसके रुपए। ये दे दो, टिक टैक दे दो। ले लो। भैया आप आना है, ले आना एक बार सोनी को, और आप भी आना भैया। जलवा है भैया का, ऐसा ही है।
अभी ऐसी यार मोटू तब तक तुम आउट हो गए चलो हैं? चलो। अच्छा रोहित भाई मैं चलो क्या बात तब तक हमने तुम्हारा मैच देखा आना भैया, रिदुल को बता देना कि हम आए थे लेकिन तुम नहीं मिले हम। अच्छा बोला ला, आ जा लड़के। क्यों जी, सब्जी कितना रख दी है आप? पस्सा बांध है दो। गांव का, हाँ गांव का प्यार है ये। हाँ हाँ खरीद लाई। ना ना पस्सा बांध दो। जे इतने आसानी से सब्जी ना खरीद के लाए, इन्हें तो कई बार बोला तब तो ये सारा सब्जी खरीद के। अचार वचार तो खाओ। कितना आराम चाहिए और इससे ज्यादा। ठीक है मिश्रा जी। अच्छा रोहित भाई आप फिर हैं दोनों लोगों से कह रहे बाय। दोबारा लगाओ मेरा गेट सही है, फुल की दोबारा लगाओ ठीक है भैया। उंगली लगाओ उनकी तरफ लगाओ अरे लगा है भैया, तुम्हें नहीं पता है। गए साहब, हम यहाँ से सीधे जाएंगे आगरा, दाएं ना बाएं, कहीं नहीं, सीधे घर जाना है। आज पूरा दिन हो गया, आज पूरा दिन ऐसे ही। कल का फिर देखते हैं कल क्या होता है, कुछ पता नहीं आज से कल की, तो पहले से कुछ डिसाइड नहीं होता है ना। तो आज वही अमावस थी, वो फूफा जी को खाना खिलाए, खाना खिलाने के बाद फिर हम निकल आए यहाँ पर मेमकी में। अच्छा लगा मिलकर मुझे लोगों से, काफ़ी लोगों से मिल करके, लोगों से। बाकी मुझे वो सब चीज़ें याद नहीं रहती कि मैं यहाँ रहती थी या मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे यहाँ से अच्छा में अच्छा लगता है कसम से। हाँ ये लोग हैं, ये लोग मेरे से बातचीत करते हैं तो इनका लगता है कि हाँ, इनको भी बुरा लगता है कि हम लोग चले गए। लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है आगरा में। लेकिन हमने उन लोगों से बोला कि आप लोग आना घर पर, तो कह रहे थे हाँ आएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग आपने पूरा देख ही लिया होगा। मिलते हैं फिर कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।